रामू नाम का एक साधारण लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह पढ़ने में बेहद कमजोर था, जिसके कारण वह अपने शिक्षक और साथियों से हमेशा डांट और ताने सुना करता था। परीक्षा में हमेशा उसके सबसे कम अंक आते थे, जिसके कारण उसके माता पिता भी निराश रहते थे। उनके माता पिता को लगता था यह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। रामू भी अपने जीवन से बड़े ही निराश था। उसे लगता था कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए एक दिन उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। उसी रात उसे रोते हुए एक बुजुर्ग ने देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तब रामू ने उसे सारी बात बताई। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हें कुछ मदद मिले। एक जंगल था, उसमें एक बांस का पौधा और एक बड़ा आम का पेड़ था। आम का पेड़ हमेशा बांस के पौधे को छोटा होने पे ताना मारा करता था। आम का पेड़ कहता था, न तुम मेरे इतने मजबूत हो, ना मेरे इतने ऊंचे हो, ना ही तुम मेरे जैसे फल दे सकते हो। तुम्हारा अस्तित्व ही व्यर्थ है। लेकिन बांस का पौधा चुपचाप सुनता रहता और अपने जड़े को मजबूत करता रहा। कई वर्षों बाद एक भयंकर तूफान आया। आम का पेड़ अपने मजबूत और ऊंचे होने के घमंड में खड़ा रहा, लेकिन तूफान के आगे नहीं टिक पाया। बांस का पौधा मजबूत जड़े और ललचीलेपन के कारण झुक गया, लेकिन उखड़ा नहीं। तूफान जब शांत हुआ, बांस का पौधा फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन आम का पेड़ हमेशा के लिए खत्म हो गया। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी असफलता तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने का अवसर है। तुम जितनी मेहनत करोगे, तुम्हारी जड़ें उतनी बड़ी होती जाएगी। सफलता कोई चमत्कार नहीं है, यह धीरे धीरे आती है। जिस तरह बांस का पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो ऊंचाइयों को छूता है। उसी दिन रामू ने ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठता और पढ़ाई करने बैठ जाता। कठिन विषयों को बार बार समझने का प्रयास करता। अब वह असफलता से डरता नहीं, बल्कि असफलता से सीखने लगा। कई वर्षों बाद वह गांव का सबसे पढ़ा लिखा और सफल व्यक्ति बन गया, जो कभी पढ़ाई सोचने का सोचा था। गांव के लोग उसे आदर्श मानने लगे। असफलता अंतिम नहीं है, वह हमारे लिए सबक है। हम जो भी सोचते हैं, अपने मेहनत और धैर्य से वह सब हासिल कर सकते हैं। बस उसके लिए निरंतर प्रयास करना और कभी ना हार मानना होगा।